अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, ये बात तो हो गई, ठीक है। जो हमारा ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट करा था कि प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, जिसकी वजह से एस स्ट्रेन के ऊपर एक स्मूथ शाइनी सरफेस थी, लेयर थी पॉलीसेकेराइड, उसकी वजह से तो भैया हमारे पास जो है वो वायरुलेंट नॉन वायरुलेंट वाली कहानी नहीं हो रही थी। उसके अंदर ऐसी कोई चीज है जो जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारा उस जनरेशन मतलब उसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा, और वो डीएनए। तो यहाँ पर बेसिकली बात है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा डीएनए, और इसी बात की यहाँ पर अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होती है। देखो, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही वाकई में ही जेनेटिक मटेरियल है, एंड दिस थ्योरी वाज प्रूव्ड बाय अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चे। ठीक है जी, तो दिस इज द प्रूव बाय अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चे। इन्होंने कुछ अपने एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ये बिल्कुल प्रूव कर दिया कि हाँ जी हाँ, डीएनए ही बेसिकली जेनेटिक मटेरियल है इन द ईयर 1950। अब जो स्टूडेंट्स नीट के बैच में उन्हें याद होगा, हमने एक बात करी थी और आप लोगों से पहले भी जिक्र किया था, इसके अंदर जो इन्होंने चीज यूज करी थी सबसे बेहतरीन चीज वो है बैक्टीरियोफेज। इन्होंने यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के अंदर बैक्टीरियोफेज यूज किया, और दूसरा इन्होंने यहाँ पर यूज किया बच्चों एक बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बेसिकली बैक्टीरियोफेज तो वायरस होता है, और बैक्टीरियोफेज वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर रहा है। एक जनरल मैकेनिज्म बताओ इसका। ये मान लीजिए मेरे पास बैक्टीरिया, और ये मेरे पास यहाँ पर एक वायरस है, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। आप लोगों ने क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा, तो वहां पर दो तरीके के बैक्टीरिया थे, एक बैक्टीरियोफेज था, दूसरा ट्रियम्बिटोबैकोमोसिस वायरस था। ठीक है, तो ये हमारे पास वायरस है, और ये क्या करता है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। अब ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, मतलब कि नाउ दिस बैक्टीरिया बिहेव लाइक एज अ वायरस। ठीक है, अगर आपके अंदर कोरोना का वायरस घुस गया, नाउ यू बिहेव लाइक एज अ कोरोना, क्योंकि आप दूसरे को कोरोना कर रहे हैं। ठीक इस तरीके से अब ये बैक्टीरिया जो है ना, ये दूसरे बैक्टीरिया के सिस्टम को चेंज कर सकता है, उसको एल्टर कर सकता है। तो ऐसे वायरस को ही हम लोग बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, और करता क्या, अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इंसर्ट कर देता है। ये बात मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन इन्हें नहीं पता थी ये बात, इन्होंने क्या इंसर्ट किया जिसकी वजह से दिस बैक्टीरिया बिहेव लाइक एज अ वायरस। तो दे वर्क ऑन द वायरस, वो वायरस के ऊपर उन्होंने काम किया, ऐसे वायरस के ऊपर दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसी को यहाँ पर क्या बोला गया, उसी को यहाँ पर बैक्टीरियोफेज बोला गया। तो ड्यूरिंग नॉर्मल इन्फेक्शन में क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज सबसे पहले अटैच होता है किसके साथ, बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ। ठीक, अब देखिए मेरे पास ना दो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा जी। एक एक्सपेरिमेंट मेरे पास ये, और दूसरा एक्सपेरिमेंट मेरे पास यहाँ पर। इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर ये बैक्टीरिया है, तो सॉरी वायरस है, बैक्टीरियोफेज केस नंबर 1। केस नंबर 2 में भी हमारे पास है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर इन वायरस को ग्रो करा है, कल्चर किया है। ठीक है जी, हमने यहाँ पर इन वायरस को ग्रो किया है, कल्चर किया है एक रेडियो एक्टिव मीडियम के अंदर। हमने यहाँ पर इनको रेडियो एक्टिव मीडियम के अंदर यहाँ पर कल्चर किया है। देखिए ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है। प्रोटीन के अंदर सल्फर पाया जाता है, क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल, लास्ट ईयर हमने बात बताई थी। दूसरी बात, डीएनए के अंदर फास्फोरस प्रेजेंट होता है। ये दो बातें आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, और ये आपको पता है कि प्रोटीन कोटिंग होती है, इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है, प्रोटीन कोटिंग होती है। ठीक, चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस वायरस को ग्रो करा
एक रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम के अंदर हमने यहाँ पर इसको ग्रो किया रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर, जिसकी वजह से हमने क्या देखा, दे हैव रेडियो एक्टिव प्रोटीन। क्योंकि रेडियो एक्टिव सल्फर में अगर मैं इसको ग्रो करूंगा, ये देखिए इट इज ग्रो इन रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम के अंदर ग्रो करूंगा। अब सल्फर प्रोटीन में पाया जाता है, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसके प्रोटीन कोटिंग में ही तो होगा, वो डीएनए में एंट्री नहीं मारेगा। ये देखिए, तो ये प्रोटीन कोटिंग है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, यहाँ पर ये प्रोटीन कोटिंग है। और मैं देखता हूँ ये प्रोटीन कोटिंग कौन सी है, ये अब प्रोटीन कोटिंग है लेकिन रेडियो एक्टिव वाली। ठीक, दूसरी तरफ मैंने क्या किया, इस वाले बैक्टीरिया को मैंने यहाँ पर ग्रो करा रेडियो एक्टिव फास्फोरस के अंदर, और फास्फोरस डीएनए में पाया जाता है, तो जिसकी वजह से इसके डीएनए के अंदर, यहाँ पर जो डीएनए है उसके अंदर फास्फोरस तो प्रेजेंट है लेकिन रेडियो एक्टिव वाला। तो यानी कि इसको मैंने यहाँ पर ग्रो करा है इन रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले मुद्दे के अंदर। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग यहाँ पर आगे एक चीज और देखते हैं। ये दोनों मीडियम के अंदर मैंने ग्रो कर दिया, कोई समस्या नहीं है। अब सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि ये बैक्टीरिया की सेल के ऊपर अटैच होते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टेप नंबर 2 में, केस नंबर 1 स्टेप नंबर 2, दिस इज द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया यहाँ पर, ये है मेरे पास अंदर वाली लेयर बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन, और बाहर वाली जो लेयर है वो मेरे पास यहाँ पर भैया सेल वॉल। देखो ये तो हो गई मेरे पास सेल वॉल को मैंने थोड़ा सा थिक कर दिया है, और ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन बना दिया है, कोई समस्या नहीं। सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की जो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। अब मैं क्या देखूंगा कि ये वायरस इसके ऊपर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। सबसे पहले हम यही काम करेंगे, ठीक है जी। नॉर्मल स्टेप्स में क्या होता है, ड्यूरिंग नॉर्मल इन्फेक्शन द बैक्टीरियोफेज फर्स्ट अटैक द बैक्टीरिया सेल वॉल, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर अटैच होते हैं एंड देन इंसर्ट इट्स जेनेटिक मटेरियल, और अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं होस्ट की सेल में। ये बात तो समझ में आ गई कि होस्ट की सेल में जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं, लेकिन अभी तक ये तो कंफर्म नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। ठीक है, कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है या फिर ये डीएनए जो है मेरे पास ये जेनेटिक मटेरियल है। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, ये बैक्टीरियोफेज मेरे पास यहाँ पर आकर के अटैच, ये यहाँ पर आकर के इसके अंदर बच्चों अटैच हो। अब फेजिस इनफेक्ट बैक्टीरिया विद जेनेटिक मटेरियल, इन्होंने क्या किया, अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर दिया, ये ट्रांसफर कर दिया इन्होंने। ऑब्वियस सी बात है, जब इसके ऊपर अटैक करेंगे तो अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे ही करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या देखा कि मैंने यहाँ पर इनको डिटैच कर दिया, यहाँ से हटा दिया। वो स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे अटैच हुए, कैसे डिटैच हुए, वो भी बताएंगे। ये यहाँ से अलग हो गए, किसी तरीके से मैंने इनको डंडे मार के भगा दिया। अब यार ये भगा दिया, लेकिन ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इंसर्ट कर चुके हैं, ये तो कंफर्म है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जो जेनेटिक मटेरियल इन्होंने इंसर्ट किया है दैट इज नॉट रेडियो एक्टिव, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को मॉनिटर करना बहुत आसान है। ठीक है जी, तो हमने क्या देखा, इन्होंने कोई ना कोई चीज पास तो करी है, ये कंफर्म है, इसके अंदर छोड़ी है। जो चीज छोड़ी है वो भी जेनेटिक मटेरियल है, ये भी कंफर्म है। अब वो प्रोटीन है डीएनए ये तो अभी तक पता नहीं, लेकिन ये जरूर कंफर्म होगा कि जो भी जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर इन्होंने इंसर्ट किया है, ऑब्वियसली बात है जेनेटिक मटेरियल के अंदर जाएगा इज नॉट रेडियो एक्टिव, वो रेडियो एक्टिव तो नहीं है कम से कम। ठीक है जी, वो हमारा कम से कम यहाँ पर रेडियो एक्टिव तो नहीं है, दैट इज नॉट रेडियो एक्टिव, ये कंफर्म हो गया बच्चों। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफॉर्म होता है हमारा यहाँ। ठीक, केस नंबर 2 में भी हम यहाँ पर यही देखेंगे कि यहाँ पर ये मेरे पास ये बैक्टीरिया है, सिंपल सेल वॉल बना रहा हूँ भाई इसकी, और अब ये सेल मेम्ब्रेन है। अच्छा, आप लोगों को एक चीज और पता होगी, बैक्टीरिया 2 तरीके के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव होता है और एक ग्राम नेगेटिव होता है। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो ज्यादा हार्मफुल होते हैं,
और उनके ऊपर अटैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल तो होती है, बट उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा लेयर भी होती है, तो दवाइयां भी इतनी आसानी से काम नहीं करती है। जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनके अंदर मुद्दा आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव। चलो, तो यहाँ पर हमने क्या किया जी, यहाँ पर हम लोगों ने फिर से देखा बैक्टीरियोफेज को छोड़ दिया और ये बैक्टीरियोफेज यहाँ पर चिपक गए, ठीक है जी। और यहाँ पर इन्होंने भी अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर ट्रांसफर करा। अब हमने क्या देखा, जब इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करा, ये तो कंफर्म हो गया जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ। अब हमने क्या देखा कि वो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर रेडियो लेवल है या नहीं है, और हमने क्या देखा भैया कि जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर आया था इट इज रेडियो, वो रेडियो एक्टिव था। और कौन से वाला, फास्फोरस वाले केस में, तो इसका मतलब फास्फोरस डीएनए में पाया जाता है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट कि फास्फोरस ही हमारा यहाँ पर क्या है बच्चों, इज द जेनेटिक मटेरियल। तो दिस एक्सपेरिमेंट जो ये होता है, इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग यहाँ पर बच्चों हार्शी एंड चेज या एल्फ्रेड हार्शी मार्था चेज के एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, लेकिन इसी को हम ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इट इज आल्सो द ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। क्यों कैसे वो मैं आपको बता